मेरे पास रिश्ते ऑलरेडी मौजूद हैं, खुद भी अमेरिका आता जाता रहता हूं, पाकिस्तान से भी रिश्ते मिल सकते हैं, बट ये बात आप कहीं पर लिख लें कि मैं शादी नहीं करवा सकता, मेरा काम रिश्ते बताना है, मैं आपको रिश्ते ही बता सकता हूं। 1 साल के अंदर अंदर अपनी आप जो भी फीस पे करते हैं उसको कंज्यूम कर लिया करें। 1 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। 28 वेरीफाइड प्रपोजल बता रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग 5 प्रपोजल लेने के बाद गायब हो जाते हैं, या तो उनकी शादी हो जाती है, या मंगनी हो जाती है, या मेहंदी हो जाती है, या वो रिश्ता देखना उस वक्त पोस्टपोन कर देते हैं। दोनों ही सूरतों में कि या तो 1 साल कंप्लीट हो जाए या 28 वेरीफाइड प्रपोजल्स कंप्लीट हो जाए, दोनों ही सूरतों में आपकी फीस एक्सपायर हो जाती है। तो बिल्कुल वो तमाम लोग जो बिल्कुल इस चीज को इस तरह देखते हैं कि शादी हुक्म रब्बी है, आप अगर हामी भरते हैं और शादी सामने वाले नहीं करते हैं आपसे, तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह की मर्जी है। अगर आपके घर में रिश्ता आता है, आप ही लोगों को मना कर देते हैं, तो ये हुक्म रब्बी नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। ये आप खुद जो है वो रिश्तों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। उन चीजों का बोझ, उन चीजों का इल्जाम, उन चीजों का बार आपने ना मैच मेकर पे डालना है, ना अल्लाह ताला पे डालना है। आपके पास रिश्ता चल के आ जाता है, आप खुद मना कर देते हैं। उनके फादर ने कांटेक्ट किया, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम के बाद उन्होंने कहा अहमद साहब हमारे पास 2 रिश्ते तो आए हैं, अभी फीस पे नहीं की थी, तो उन्होंने पहले ही बताया। यानी आपने मुझसे मशवरे भी लेने और मैं आपको अपनी फीसेस को बालाए ताक रखते हुए, उनको बिल्कुल दूर करते हुए मैं एक अच्छा मशवरा इस तरह से देता हूं कि एक मुसलमान के लिए मशवरा अमानत है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को सही मशवरा जरूर दूं, चाहे उनसे मुझे फीस नहीं भी मिले उस मशवरे के बाद। यानी कई बार वो मशवरा ऐसा होता है कि मैं अपनी फीस को नुकसान पहुंचाकर एक अच्छा सही मशवरा दे रहा होता हूं। और शादी का मैंने वैसे ही बता दिया कि मैं नहीं करवाता हूं। तो आपको बुनियादी तौर पर यह बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, फॉर्म कोशिश करें, अगर आपने शादी करनी है तो फॉर्म आप कम से कम जिस वक्त भी आप 8-10 मैरिज ब्यूरो का भरेंगे, उनकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, उनकी एक। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मुस्लिम मैच मेकर। मैं आप तमाम लोगों को अपने फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर और जहां जहां पर भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को अपने फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से और इंडियन मुसलमानों के हवाले से हम मैच मेकिंग, मैरिज ब्यूरो सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। मेरे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, दुबई से, पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से रिश्ते ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए अपनी रिश्ता सर्विस ऑफर कर रहा होता हूं। पढ़े लिखों से मुराद है कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आप मेरी खदमात को हासिल करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन से कम अगर आपकी तालीम है तो बराहे करम इतनी और सर्विसेज मौजूद हैं दुनिया में, आप किसी भी सर्विस पर जाएं, हमारी दुआ है कि आपकी शादी हो जाए। हमारा काम आपको रिश्ते बताना है। और जैसे कि आप लोग कई और सर्विसेज होंगी जो आप हायर करते हैं, मैं कभी भी अहमद इंटरनेशनल मुस्लिम मैच मेकर कभी ये क्लेम ही नहीं करता कि मैंने आपकी शादी करवानी है। मेरे हाथ में अगर आपकी शादी होती तो मैं विदाउट चार्जिंग फीस आपकी शादी करवा देता। मेरा काम तो बुनियादी तौर पर आपको रिश्ते बताना है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स और दे दूं कि भाई जो लोग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, यहां पर एक फॉर्म मौजूद है। आप पाकिस्तानी है तो आप pakistanimatchmaker.com पे जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। आप इंडियन मुसलमान हैं तो आप ahmedmatchmaker.com पर जाएं, वहां पर फॉर्म फिल करें। इसके अलावा भी अगर आप कोई और दीगर मुसलमानों में भी शामिल हैं तो आप डेफिनेटली हमारी सर्विसेज के अहल हैं। आप ahmedmatchmaker.com पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो तमाम खवातीन जो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर, और आज हम बात करना चाहेंगे 3 लोगों के हवाले से। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप उन 3 लोगों में नहीं शामिल हैं तो आप काइंडली यहां पर मौजूद एक फॉर्म मौजूद है, वो आप फॉर्म फिल करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपके लिए ये वीडियो अगर इन 3 लोगों में आप शामिल नहीं हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो ये 3 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो 3 लोग कौन है? नंबर 1, वो विडोज जिनके बच्चे होते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नंबर 2, वो खवातीन जो डिवोर्स हैं, तलाक याफ्ता हैं फॉर एनी रीजन। डिवोर्स की भी रीजन लोगों से ना पूछा करें कि भाई डिवोर्स का रीजन क्या है। किसी भी वजह से डिवोर्स हुई है, अब हो गई है ना, बात आगे की करनी चाहिए, ना कि यही देखता रहे इंसान, लड़की से पूछता रहे
लड़के से पूछता रहे कि भाई डिवोर्स हुई क्यों थी। डिवोर्स के रीजन नहीं होते, खासकर लड़कियों के हवाले से मैं कहता हूं कि कभी भी लड़की से ये ना पूछा जाए कि भाई आपकी डिवोर्स क्यों हुई थी, लड़के से जरूर पूछा जाए। और खासकर अगर वो लड़का ये जवाब दे देता है कि भाई लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। तो तीसरा शख्स कौन है? तीसरा शख्स है वो इंसान जो सेकंड वाइफ देख रहा होता है। उन 3 लोगों के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो एक बार मैं फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 3 अहम लोग वो कौन से हैं। एक वो डिवोर्सी जिसके बच्चे हैं, एक वो विडो जिसके अगेन बच्चे मौजूद हैं, और तीसरा वो शख्स जो मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज है, वो दूसरी शादी करना चाहता है। अमेरिका से, कनाडा से, नॉर्वे से, यूरोपियन कंट्रीज से ऐसी बेतहाशा औरतें ये समझ रही होती हैं, इस बेवकूफी में होती हैं कि ये बच्चे उन्होंने लिए हैं। मैडम, बीबी, खातून, ये बच्चे आपने लिए नहीं है, इस मर्दों के माशरे ने ये बच्चे आपको दिए हैं, ताकि अब ये बच्चे कभी भी आप अपने गले से उतार ना सकें। कभी भी आप ये बच्चे उस शख्स के घर के सामने खड़े ना कर सके कि भाई ये पकड़ो बच्चे, बच्चे अकेले मैंने थोड़ी पैदा किए थे। तो ये आपके वालिद ने, आपके भाई ने और एक्स हस्बैंड ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिस प्लान के हिसाब से बच्चे आप पालेंगी, और इन बच्चों को देखकर कोई भी दूसरा शख्स आपसे शादी नहीं करेगा। ये प्लान था। तो काइंडली इस कस्टडी को समझेंगी, और मैं तमाम औरतों को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कस्टडी की जब बात आया करे तो ममता सिर्फ आप में नहीं है। जन्नत के 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जो उस शख्स को दिया जाएगा जो वालिद का फरमाबरदार होगा। तो वालिद का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इस बात को समझें कि ये कस्टडी ली नहीं गई है, ये कस्टडी आपको दी गई है। इसमें आपके वालिद भी मर्दों के माशरे में से खड़े हुए हैं, आपका भाई भी मर्दों के माशरे में से खड़ा हुआ है, और एक्स हस्बैंड भी, जिन्होंने ये डिसाइड किया है। और इसके लिए आप ये कानून पढ़ेंगी कि जिस वक्त ये कानून बन रहा था तो उस कानून के बनाते वक्त कितनी उसके अंदर औरतें थी, कितने मर्द बैठे, कितनी औरतें बैठी जिन्होंने ये बात का फैसला किया कि डिवोर्स के बाद बच्चे औरत को दिए जाएंगे। मेरे कितने मर्द हजरात दोस्त हैं जो तन्हाई में बैठ के हमें जब कांटेक्ट करते हैं तो हंसते हैं। अहम बात मैं आपको बताऊं, एक जमाने में मैंने कहीं पढ़ा कि मैंने अपनी तरफ फेंके हुए पत्थरों से अपना घर बनाया। तो मैंने उस दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी इस काबिल कर दे कि जब लोग मुझ पर पत्थर फेंकें तो मैं भी इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपना घर बनाऊं। और आप यकीन जाने, ये वीडियो कनाडा के अंदर एक फैमिली इस वक्त मुकीम है, और वहां पे जब एक शख्स ने 2 बच्चों की मां को निकाह का पैगाम पहुंचाया और जब उस पे सामने से पथराव हुआ तो ये वीडियो बनानी पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो का बेनिफिट मैं चाहूंगा कि मुझे, उस फैमिली को, मुझे भी दुआएं दीजिए, उनको भी दुआएं दीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डिवोर्सीज विद किड्स की। वो तमाम तलाक याफ्ता खवातीन जो बच्चों के साथ तलाक लेकर अपने अपने घरों में बैठी हुई हैं, तो पहले तो मैं उनको मुखातिब करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो वो जरूर एंड तक देखें। आप यकीन जाने, अगर इन 3 लोगों ने, जो डिवोर्सीज विद किड्स होती है ना, पहले तो इनको मैं जरा कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं कि कहां पे उनकी शादी आज की तारीख में फंसी हुई है और वो शादी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर वो ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि यार प्रॉब्लम कहां पर है, तो उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा, नंबर 1 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिवोर्सीज को समझना जरूरी है। सबसे अहम बात, डिवोर्सीज विद किड्स को, बच्चों के साथ जो डिवोर्स लेके बैठी हुई हैं, उनको ये सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि ये बच्चे जो उनकी कस्टडी में दिए गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे उन्होंने हासिल किए हैं। उनको ऐसा लगा है कि हमारे वालिद ने, हमारे भाई ने सामने वाले से बच्चे लिए हैं। आप यकीन जाने, आप थोड़ा सा कूल डाउन होकर बैठें, थोड़ा सा इस बात को समझें
कि ये बच्चे आपकी कस्टडी में दिलवाए गए हैं। ये मर्दों का माशरा है, ये मर्दों का माशरा है। जो आपके वालिद और भाई हैं वो भी मर्द हैं, और जिसने आपको डिवोर्स दी है वो भी मर्द है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत आपको तो लगा होगा यार लाखों रुपए वकील पे लग चुके हैं, कई साल केस चलाए, उसके बाद मैं बच्चों की कस्टडी ले सकी हूं। आपको रिश्ता बताना है, शादी करना न करना आपके अपने हाथ में है। और किन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि वो मेरी सर्विसेज जरूर हायर करें, अगर तो आज तक आपको रिश्ते बताए गए हैं और आपने शादी खुद नहीं की है। रिश्ता बताने से मुराद अभी तक आप खुद को 5-6 रिश्ते रिजेक्ट कर चुके हैं, 8-10 रिश्ते आपको दुनिया बता चुकी है। आप यकीन जाने आप एक सीरियस कैंडिडेट मेरी नजर में नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि मेरी सर्विसेज हायर करके भी आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। वो तमाम पैसा जो आप मैच मेकिंग पे खर्च करते हैं, ज़कात पे, खैरात पे, सदकात पे खर्च करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान कर देगा। और अपनी ख्वाबों को, अपनी ख्यालात को, अपनी ख्वाहिशात को एक बार जरूर सोचें कि ऐसा क्या रिक्वायरमेंट लेके आप मार्केट में घूम रहे हैं कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। 4-5 रिश्ते आप लोग इस पर्टिकुलर साल में जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं रिजेक्ट करके बैठे हुए, आप यकीन जाने किसी को भी फीस देना बंद कर दें, क्योंकि आपको लोगों ने हामी भर ली है, आपने रिजेक्ट कर दिया तो अल्लाह ताला भी नाराज होकर बैठे हुए हैं आपसे ना, कि आपके पास रिश्ते चल चल कर आए और आपने उन आने वालों को विदाउट हैविंग एनी सॉलिड रीजन, सिर्फ ये कि बच्ची को समझ में नहीं आ रही, इसकी शक्ल थोड़ी सी काली है, इसके बाल थोड़े से कम है, और कोई जाहिरी इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई नशई है, कोई मुजरिम है, कोई क्रिमिनल है, या कोई झूठ बोला है आपके साथ, कोई मेजर झूठ बोला है। छोटे मोटे झूठ तो आप लोग भी बोल रहे होते हैं, मेजर झूठ बोला उन्होंने। तो आप अगर 4-5 रिश्ते रिजेक्ट करके बैठे हुए तो मैं कहूंगा अभी आपने मुझे भी फीस नहीं देनी। PakistaniMatchmaker.com पे जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। PakistaniMarriageBureau.com भी मेरी वेबसाइट है। अगर वो नेवर मैरिड लड़की भी है तो उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती थी। ऐसी अहादीस मौजूद हैं जब कुछ लड़कियां मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह जबरदस्ती करवा दिया है। अगर वो नेवर मैरिड लड़की भी है तो उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती थी। ऐसी अहादीस मौजूद हैं जब कुछ लड़कियां मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह जबरदस्ती करवा दिया है, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। तो आपने उस निकाह को रद्द कर दिया और पूछा कि ऐ लड़की तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। इसी तरह से वो अहादीस मौजूद हैं जिनके हिसाब से तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन निकाह करने के हवाले से अपना वली वो खुद हैं। तो वली की इंपॉर्टेंस को समझना है पहले कि वली की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके लिए हम चाहेंगे कि अहले तशी हजरात की कुछ चीजों का हवाला देंगे कि वो कहते हैं कि हमारे यहां वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। यानी उसका मतलब ये होता है कि लड़की कहीं जाके निकाह भी कर ले, कि मैं शिया हजरात की बात कर रहा हूं। अहले सुन्नत में तो बेवा या तलाक याफ्ता औरत जब खड़े होके कह देगी कि मैं फला शख्स से शादी करना चाहती हूं, तो कोई ताकत अहले सुन्नत में उसको मना नहीं कर सकती। अहले सुन्नत के हवाले से वो लड़की मुकम्मल आजाद है अपने निकाह के हवाले से फैसले लेने में, कि पहले तो वो औरतें किसी से पूछने की पाबंदी नहीं है। तो एक तरफ तो आपको मर्दों के माशरे में सबसे पहले जो दिया गया वो बच्चे दे दिए गए ताकि बच्चे अब आप पालें और आप बच्चों की कस्टडी लें ताकि आपकी शादी किसी से ना हो सके, क्योंकि जैसे ही कोई सामने से मर्द, क्योंकि मर्दों ने फैसला किया है कि बच्चे आप पालेंगे। अच्छा, हम जो वहां पे थे, हम बात कर रहे थे डिवोर्स खवातीन के हवाले से। तो जितनी डिवोर्स खवातीन हैं वो किसी से भी रजामंदी लेने की पाबंद नहीं है अहले सुन्नत में। वो जिस वक्त चाहें, निकाह एक हलाल काम है, वो आजाद है, वो सीधे से अल्फाज में अहमद मैच मेकर को बताएंगी, कांटेक्ट करेंगी कि अहमद साहब मैं शादी के लिए तैयार हूं, तो मेरा काइंडली आप निकाह करवा दें, हम निकाह करवा देंगे। उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो काइंडली जिन लड़कियों को भी अपने घरों में बैठे हुए डिवोर्स के बाद 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो हकीकतन इस्लाम के हवाले से तो होना कुछ यूं था
कि आपकी शादी आपके अगर कोई चाहता तो आपके वालिद, आपका भाई करवा चुका होता। अगर 1 साल गुजर चुका है और अभी तक शादी नहीं हुई है और कभी आपके वालिद ने आके आपको ये नहीं बताया कि बेटी बात सुनो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ये फॉर्म मौजूद है, इसको फिल करें, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो मुझे कनेक्ट करें, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखें। तो डिवोर्सीज और विडोज का निकाह होना जरूरी है। डिवोर्स रेट इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में बहुत बढ़ चुका है और इसका एक ही हल है कि वो माली तौर पर मुस्तहकम लोग जो दूसरी बीवी रखना चाह रहे हैं वो भी अपने ख्वाबों को छोड़ेंगे और ये लोग भी अपने ख्वाबों ख्याल से बाहर आएंगी कि बता सबसे हसीन कौन। भाई कोई हसीन वसीन नहीं है। आप निकाह करें और अपनी जिंदगी शुरू करें, वरना 50 साल की उम्र में पछतावे के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और कोई बात बुरी लगी हो उसको दिल पे लें, दिल पे लेंगी, दिमाग पे लेंगी, सोचेंगी, इन बातों को रिपीट कर करके देखेंगी तो समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो सेकंड मैरिज वाले हजरात हैं उनसे फीस जरूर ली जाती है ये देखने के लिए। मैं हूं अहमद मैच मेकर और मैं आप तमाम लोगों को अपने इस फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, मैं दुनिया में जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए मैच मेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूं। अगर आप एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, प्रोफेशनल हैं और कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं और इस वक्त आपका शादी करने के हवाले से रिश्ते देखने का इरादा है तो आप मेरी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मोटे से पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। मेरे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से और पाकिस्तान से रिश्ते मौजूद हैं। मगर कहीं भी वो लोग मुझसे राब्ता काइंडली ना करें जिनका भाई या बेटा या कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से इन ममालिक में शादी करना चाहता है, चाहे वो बताए कि वो नेशनैलिटी के लिए कर रहा है या ना बताए, लोगों को मालूम होता है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यकीन जाने कोई रिश्ता ऐसा होता नहीं जो आपको पाकिस्तान से बैरून ममालिक में ले जाए। तो बताने का मकसद ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको अमेरिका का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो कनाडा में हैं उनको कनाडा का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो दुबई में हैं उनको दुबई का प्रपोजल बता दिया जाएगा और जो यूरोप में मुकीम हैं उन पाकिस्तानियों को यूरोपियन प्रपोजल मिल जाएगा। सेकंड मैरिज वाले वो मर्द हजरात जो अफोर्ड कर सकते हैं सेकंड मैरिज को, वो जरूर राब्ता करें। अगर कहीं सेकंड मैरिज करने का ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि कोई ऐसा खानदान मिल जाए जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर ले, यकीन जाने ऐसा कोई खानदान नहीं होता जो फाइनेंशियल हेल्प करे, खासकर उन लोगों की जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे होते हैं। और मेरे पास तो फर्स्ट मैरिज के हवाले से भी वो लोग नहीं आते जो ये कहें कि हम लड़के को कोई फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेनली एजुकेटेड गैरतमंद अफराद के लिए है। अब चाहे आप लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, और लड़के और लड़की वाले होने के लिए भी आपको ये बात समझनी होगी, काइंडली टाइमली मैरिजेस पे तवज्जो दें, वक्त पर शादी पर तवज्जो दें। आप अगर कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो हम ये फॉर्म आप पहले फिल करेंगे जो यहां पर मौजूद है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। सेकंड मैरिज वाले हजरात ये बात समझ जाएं कि अगर सेकंड मैरिज कहा जा रहा होता है फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में जो मर्द हजरात शादी करना चाह रहे होते हैं, उनको मैं इतना कहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं शादी करने को, मेरी फीस को, उस खातून को, तो ही आप दूसरी शादी का सोचें। अगर आप ना मेरी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ना एक नया घर अफोर्ड कर सकते हैं, यानी डेफिनेटली एक दूसरा घर, तो अगर आप कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो काइंडली मैं आपको बताऊं, यू आर नॉट फिट फॉर सेकंड मैरिज। आप काइंडली किसी भी लड़की से शादी करके उसको मुश्किल में न डालें। कल ही एक साहब का मेरे पास मैसेज आया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं दुबई में और लड़की अपने खर्चे पर रहेगी और मैं उसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दूंगा। जो मैंने लिखा मैं बता नहीं सकता उनको,
कि व्हाट डू यू मीन, कि अगर वो लड़की अपने ही खर्चे पर रहेगी दुबई में, अपना खर्चा खुद उठाएगी, और आप अराउंड 12 से 15 तो सिर्फ वो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानियों के हवाले से काम कर रही हैं, और उन वेबसाइट्स को डेफिनेटली रन करने के लिए 110% आप वही मैच मेकर दुनिया में मुंतखब करें जिसका कोई वेबसाइट हो। अगर कोई मैच मेकर आपको वीडियो पैगाम के जरिए अपनी शक्ल नहीं दिखाता कि वो कौन है, वो मैच मेकर यकीन जाने आपके मसाइल का हल कभी नहीं हो सकता। फिर मैच मेकर की अपनी वेबसाइट होना जरूरी है, मैच मेकर का अपना एक क्लियर कट एजेंडा होना जरूरी है, एक क्लियर कट स्टैंडर्ड होना जरूरी है कि वो किन के लिए काम कर रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एजुकेटेड पाकिस्तानीज, जो अगेन मैं रिपीट करूंगा, कनाडा में मुकीम है, यूरोप में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है, दुबई में मुकीम है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मुकीम है, और वो कहीं ना कहीं तस्वीरों की बिना पर लड़कियों को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, वो हमारी खिदमात के अहल हैं। अगर आप रिश्ते देखने पर यकीन रखते हैं, क्योंकि शादी तो आप पे डिपेंड कर रहा है। मेरे पास तो 14 एवर मैरिड के लड़के, 14 एवर मैरिड की लड़कियां भी मौजूद हैं। तो शादी कोई किसी मैच मेकर के कहने से नहीं करता, शादी इंसान ने वही करनी है और जब आपका दिल करेगा। कई बार लोग ये समझते हैं कि अल्लाह पाक, नहीं जी, अल्लाह पाक ने आपका जोड़ा बनाना था, वो जोड़ा बनाया जा चुका है, वो जोड़ा इस दुनिया में मौजूद है, मगर अब उस जोड़े को आपने कब उससे मिलना है, उस जोड़े से शादी करनी है, ये आप पर है। इसमें कहीं भी कानून कुदरत आपको नहीं रोकता शादी से। आप खुद कई बार किसी को तनख्वाह की वजह से, किसी को शक्ल की वजह से, किसी को रंग की वजह से, मुख्तलिफ चीजों की वजह से आप रिजेक्ट करते हैं। आएगी तो पूरे अमेरिका से अगर आप रिश्ते देखने को तैयार हो तो जरूर कांटेक्ट करें। कनाडा में मुकीम अफराद को मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा होता हूं कि आप लोग कनाडा में भी प्रपोजल देखें और अमेरिका में भी देखें, क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है मगर वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कनाडा में रहने वाले लोग अमेरिका में जरूर रिश्ते देखें। ऐसा नहीं है कि कनाडा में प्रपोजल नहीं है, कनाडा में भी हैं, बट साथ में अगर आप अमेरिका मिला लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो आई होप मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एमबीएज, पढ़े लिखे लोगों से मैं डील कर रहा होता हूं। लड़के अगर ग्रेजुएट नहीं है तो वो कहीं से भी मेरी सर्विसेज के अहल नहीं है। यू मस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन ऑर्डर टू एक्वायर माई सर्विसेज। दुबई में अगर आप रह रहे हैं, आपकी सैलरी मैं समझता हूं मिनिमम साइड पे भी 5000 मिनिमम सैलरी है। उसके बगैर आप किस तरह से फैमिली मेंटेन करेंगे दुबई में, मैं नहीं समझता कि फैमिली दुबई में आप मेंटेन कर पाए। इवन 5000 पर भी फैमिली मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप अपनी सैलरी को देखेंगे, फिर साथ में अपनी उम्र को भी देखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी उम्र गुजारते चले जाएं। अच्छा, हम जो फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वेबसाइट्स हैं, कराची marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, लाहौर marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, दुबई marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, पाकिस्तानी marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, यूनिवर्सल marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है। यानी अराउंड 12 से 15 तो सिर्फ वो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानियों के हवाले से काम कर रही हैं, और उन वेबसाइट्स को डेफिनेटली रन करने के लिए 110% आप वही मैच मेकर दुनिया में मुंतखब करें जिसका कोई वेबसाइट हो। अगर कोई मैच मेकर आपको वीडियो पैगाम के जरिए अपनी शक्ल नहीं दिखाता कि वो कौन है, वो मैच मेकर यकीन जाने आपके मसाइल का हल कभी नहीं हो सकता। फिर मैच मेकर की अपनी वेबसाइट होना जरूरी है, मैच मेकर का अपना एक क्लियर कट एजेंडा होना जरूरी है, एक क्लियर कट स्टैंडर्ड होना जरूरी है कि वो किन के लिए काम कर रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एजुकेटेड पाकिस्तानीज, जो अगेन मैं रिपीट करूंगा, कनाडा में मुकीम है, यूरोप में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है, दुबई में मुकीम है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मुकीम है, और वो कहीं ना कहीं तस्वीरों की बिना पर लड़कियों को रिजेक्ट नहीं करना चाहते। डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू मैरी और नॉट, एज आई हैव मेंशन अबव, कि शादी लोगों ने जब करनी है जब उनके दिल में आना है। मैच मेकर के कहने से मैं कहता हूं ना शादी करनी चाहिए, ना कोई करता है। आई होप मेरी बातें काफी क्लियर हैं।
एंड पे इतना ही कहूंगा, नो वीजा सीकर्स, वो लोग जो वीजे के हसूल के लिए लड़की वालों से शादी करना चाहते हैं, बिलीव मी, लड़की का जो वालिद होता है वो बहुत, मैं आपको बताऊं, एक दूर अंदेश इंसान होता है। वो आपसे मिलते ही समझ जाएगा कि आपके अजाइम क्या हैं। तो लड़की के वालिद को कहीं से भी आप कम अकल ना समझें। लड़की का वालिद एक बहुत बहुत अच्छा विजन कह लें और एक दूर अंदेश इंसान होता है। तो ये लोग जो पाकिस्तानी कई बार सोचते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लड़के, कि हमें आप दिखा दें, वो लोग मान जाएंगे। मैं तब भी, कई बार कोई जिद करता है, मैं कहता हूं ठीक है जी मेरी फीस है, वो फीस सुन के फिर समझ जाते हैं। और फिर मैं बता देता हूं कि शादी होनी नहीं है। तब भी आप देखना चाहें रिश्ता जरूर देखें। यही तमाम बातें थी। आई होप पहले आप फॉर्म फिल करेंगे pakistanimatchmaker.com पे, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल होते हैं, बट काइंडली विदाउट फिलिंग फॉर्म मुझसे कांटेक्ट ना कीजिएगा। फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद कांटेक्ट करें। हम जरूर आपको कम से कम वहां तक पहुंचा देंगे कि आया कि जो रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। और वो मान लो स्टूडेंट वीजा पे, और अभी उसको अहमद मैचमेकर को फीस देने के बाद कोई 2 साल का वैलिड वीजा मौजूद है, तो कोई सक्सेस बनेगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास 1 महीना 2 महीने रह गए और आप सोचेंगे यार मैं ट्राई कर लूं। नहीं जी, यू आर लेट। आप लेट हो गए। आप जब आए थे 25 प्लस में आने के बाद, कुछ जब कमा रहे थे, उस वक्त अहमद मैचमेकर को अगर आपने सर्च कर लिया है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू हायर अहमद मैचमेकर। स्टूडेंट के अंदर कोई इतना हैवी रेट ऑफ सक्सेस नहीं है, बट स्टिल वहां पे यूके में रहने वाली लड़कियां स्टूडेंट को कंसिडर कर लेती हैं, बट टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि वो हर बार स्टूडेंट को हां बोल देंगी। 25 साल से कम उम्र के लड़के को तो मैं हमेशा, वो दुनिया में कहीं पर भी है, मैं सजेस्ट करता हूं उसको, चाहे वो करोड़पति अरबपति है, हमारी सर्विसेज उस 25 साल से कम उम्र के लड़के के लिए नहीं है। उसने कनेक्ट नहीं करना है। तो बाकी लोग यहाँ पे ये फॉर्म मौजूद है, ये फॉर्म फिल कीजिए।